हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना हुई मेरे साथ में। मैं सुबह सैर के लिए गया तो मुझे एक बड़े पुराने परिचित भक्त मिल गए। तो हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई। तो मैंने पहले प्रश्न स्वाभाविक रूप से मैं पूछता हूँ कि भाई आपके घर में सब ठीक ठाक है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका जो भतीजा है उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसको कैंसर है। अरे भक्त बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं। मैं उनको करीब 15-16 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े दुख की बात है। कह रहे वो 19 साल का लड़का है, लेकिन इतनी उम्र में उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो उसका इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा चलो कैंसर डिटेक्ट हो गया तो चलो दुख की बात है ही, लेकिन चलो इस तरह की इतनी भयंकर बीमारी अगर पता चले कि है तो फिर मन में वैराग्य आना स्वाभाविक है। तो उसका क्या व्यवहार चल रहा है, उसका क्या उसके मन में वैराग्य आ रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली में बिल्कुल उल्टा हो गया। जब से पता चला है कि उसको कैंसर है तब से उसकी भोग की इच्छा जो है वो करोड़ों गुना अधिक बढ़ गई है। पहले तो कोई चीज़ की इच्छा की, माँ बाप ने बोला यार अभी नहीं मिलेगी तो मान लेता था। अब तो अरे भैया अभी चाहिए, और माँ बाप भी अब इमोशनल प्रेशर में है तो वो भी तुरंत उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। फ़ोन चाहिए एप्पल का 1.5 लाख रुपए का, लाओ भाई लेके आओ। यहाँ घूमने जाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, हर काम उसको करके देंगे वो। माँ बाप उसकी कोई इच्छा को छोड़ नहीं सकते अब। तो फिर वो बात कहाँ गई कि विपत्ति में वैराग्य आ जाता है। तो एक्चुअली में विपत्ति के अंदर वैराग्य आता नहीं है। वैराग्य जो है, वैराग्य लाने के लिए भी भक्ति से उसका स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। जब तक किसी व्यक्ति का भक्ति से स्पर्श नहीं होगा तब तक कुछ भी हो जाए उसके हृदय में वैराग्य कभी नहीं आ सकता। विपत्ति से वैराग्य आता नहीं है, और अगर किसी को आ जाए तो कुछ घंटे रहता है फिर गायब हो जाता है। लोगों के परिवार वाले मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, कुछ देर परेशान रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है उनकी। मैंने बहुत लोग देखे, जब नेचुरली किसी परिजन की मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता ही है, लेकिन कुछ घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो दुख है कहाँ गया? उस दुख से जो संसार से नश्वरता का जो एक अनुभव होना चाहिए था, एक वो फीलिंग आनी चाहिए थी, वो कहाँ गई? वो नहीं आएगी जब तक भक्ति से स्पर्श नहीं होगा। भागवतम 1-2-7 में बोला है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। कि जब तक कोई भक्ति में भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रयोजिता जब तक जुड़ेगा नहीं, अपने चेतना को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को जब तक निवेशित नहीं करेगा, तब तक उसको मन में ज्ञान और वैराग्य की भावना जागृति नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन अगर जुड़ जाएगा, जनयति ही आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जनयति मतलब जन्म हो जाएगा उसका हृदय के अंदर ज्ञान और वैराग्य का। इसके अलावा वैराग्य इस संसार से उत्पन्न करने का कोई और साधन, तरीका नहीं है। एक गिलास है खाली, वो खाली गिलास के अंदर तो हवा भरी हुई है। अब वो हवा को कैसे खींच के निकालोगे? अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो गिलास टूट जाएगा। लेकिन अगर आप गिलास को आप साबुत रखना चाहते हो और उसमें से हवा भी निकालना चाहते हो तो आपको उसके अंदर पानी या कोई और तरल पदार्थ आप डालोगे, कुछ ठोस पदार्थ डालोगे तो हवा अपने आप निकल जाएगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम अपनी आसक्ति भगवान कृष्ण में निवेशित कर देंगे, जब हम
अपनी चेतना को सेवा भाव से जब हम नियोजित कर देंगे तो हमें इस भौतिक संसार से आसक्ति को अलग से निकाल के बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने आप हमारे हृदय से वो आसक्ति जो संसार से है, जो संसार की वस्तुओं से है, अपने परिवार से है, अपने घर-बार से है, अपने शरीर से है, वो सारी जो आसक्ति है वो पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगी। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। क्या करना है? हमें भक्तों के साथ मिलकर नवदा भक्ति के 9 अंग जो हैं श्रवणम कीर्तनम से शुरू होकर, हमें उनका भक्तों के साथ में रहकर उसका पालन करना है। बस जैसे जैसे भक्त आपको मार्गदर्शन देते रहे, वैसे वैसे आप उन नियमों का, उन निर्देशों का, उन इंस्ट्रक्शंस का आप पालन करते रहो। अपने आप धीरे धीरे गाड़ी बढ़ जाएगी। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे 2, 4, 5 साल के बाद, आपको अचानक पता चलेगा, अरे मैं कहाँ था, कहाँ पे आ गया, कहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, अब कहाँ ऊपर उठ गया। चेतना आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी, कब आप इस संसार के दुखों से धीरे धीरे आपका जो प्रभावित होना कम होता रहेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आपको आभास भी नहीं होगा और आप उस चीज़ को प्राप्त भी कर लोगे। इसीलिए भागवतम में इसी अध्याय में शुरू में पहले स्कंद के अंदर ही भागवतम 1:2-14 में बोला है कि तस्मात् एकेन मनसा, कि अगर आपको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करना है तस्मात्, तो फिर क्या करो, एकेन मनसा। भगवान सात्वताम पति, भगवान कृष्ण कौन है? सात्वताम पति, जो साधुओं के, जो भक्तों के स्वामी हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यता। उनका कीर्तन करो, स्मरण करो, उनका श्रवण करो, सर्वदा, नित्यता, हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहो, उनकी पूजा करते रहो। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस भौतिक संसार से आसक्ति को ख़त्म करके अपने हृदय में वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति चाहते हैं, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। इसको यहीं विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।